Hello students, very good morning. This is me Aishi Joshi ma'am and you are watching me on the online classes of Maqams online. Okay, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस से, पहले तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि आपके ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस, जो है लिबर्टी और इक्वालिटी पे बेस्ड। देखिए, लिबर्टी और इक्वालिटी क्या होता है, हम इस चैप्टर में ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और पॉलिटिकल साइंस से इसका क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम इन वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिबर्टी है क्या। उससे पहले फ्रीडम इज़ अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर आपसे ये कहा जाए आपको आज दिन भर कहीं नहीं जाना, आप घर में रहिए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, अल्टीमेटली चाहे लॉकडाउन का समय हो गया, चाहे कोविड-19 का, कोरोना का दौर हो गया, उसके बाद भी आपके मन में ये फीलिंग आई कि अब हम घर में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्तित्व को क्या चाहिए होती है? आज़ादी चाहिए होती है। इसीलिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल इक्वालिटीज़ के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में दिया है ना। फंडामेंटल राइट्स क्या है? आपको स्वतंत्रता, आपको अधिकार दिए जाते हैं कुछ। क्यों ज़रूरी है? हर इंसान, हर मानव को जीने के लिए कुछ अधिकारों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फ्रीडम एक सबसे बड़ा पॉइंट है और उस फ्रीडम को अचीव करने के लिए 2 पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो होता है लिबर्टी और एक होता है इक्वालिटी। मैन हैज़ ऑलवेज बीन स्ट्रगलिंग टू अचीव फ्रीडम। हर इंसान हमेशा शुरुआत से ही आज़ादी की जंग लड़ता आया है। जैसे कि आप देख लीजिए, ब्रिटिशर्स से जंग लड़ते आए हमने आज़ादी की जंग लड़ी ब्रिटिशर्स से, कितना खून बहा, कितना कुछ हुआ, उसके बाद भी हम लोग आज़ाद होकर ही माने। क्यों? क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए थी। आज़ादी इतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है हर इंसान के लिए। स्वतंत्रता हिंदी में कह लीजिए, इंग्लिश में लिबर्टी कह लीजिए, है ना। Basically, history of parliament has been a history of struggle for independence. आज अगर पार्लियामेंट की हिस्ट्री की बात करें, हम लोग भारत के पार्लियामेंट संसद के इतिहास की बात करें, तो सबसे पहली पिक्चर क्या आती है? अंग्रेज़ों से आज़ादी, है ना। भारत की आज़ादी, भारत की आज़ादी किससे? अंग्रेज़ों से, क्योंकि उससे पहले जितने भी लोग आए वो सब वापस चले गए। सबसे बड़ा जो आज़ादी की जंग लड़ी हमने, वो किसके साथ लड़ी? अंग्रेज़ों के साथ में। ठीक है, फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जीवन में जो चाहते हो वो अचीव कर लो। फ्रीडम का मतलब होता है आप जितना भी जियो उतना अपने बलबूते पर जियो, है ना। तो मीनिंग और डेफिनेशन लेते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, और फ्रीडम का क्या मतलब है? फ्रीडम इज़ द नेम ऑफ द पर्सनस एबिलिटी टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस एंड ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज़ नो ऑब्स्टेकल इन द फ्रीडम ऑफ अदर पीपल। मतलब फ्रीडम का मतलब होता है अपने मन के मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक किसी कार्य को करना। और जब आप ये कार्य कर रहे हैं तो इस कार्य से किसी और को कोई परेशानी ना हो और ना ही हम किसी और की राह में बीच में एक ऑब्स्टेकल बन के या हम एक कांटा बन के बीच में आए। उसे भी अपने आज़ादी से जीने दें, अपना कार्य करने दें, लेकिन हम जो कार्य करें उससे भी किसी को कोई परेशानी ना हो। यही क्या है? लिबर्टी है। ठीक है, इट इज़ अ कंडीशन, ये कंडीशन है जिसके अंदर कोई बाउंडेशन, कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। एक इंसान पूरी तरीके से फ्री है। स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन एनी इंडिविजुअल्स पर्सनल वर्क। मिल्स का ये कहना है कि एक राज्य को कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी के पर्सनल कार्य में। जैसे कि मैं हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में कौन सी जॉब छोड़ूंगी, कौन सी जॉब ज्वाइन करूँगी, कितना पढ़ूंगी, कितना काम करूँगी, लाइफ में कितने रिलेशंस को मेंटेन करूँगी, कितनों को नहीं करूँगी, कहाँ रहूँगी, क्या बोलूँगी, क्या कौन सी लैंग्वेज बोलूँगी, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? मैं खुद करती हूँ। क्या मुझे आकर के पीएम, गवर्नमेंट वगैरह कोई आकर ये कहेगा आपको ये पहनना है, ये ओढ़ना है, ये बैठना है, यहाँ खाना है, यहाँ उठना है, यहाँ पीना है? क्या मैं वो सारी चीज़ें फॉलो करूँगी? नहीं, क्योंकि हर इंसान को इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपनी आज़ादी से कुछ भी खा, पी, उठ, बोल, बैठ सकता है। समझ में आया आपको?
कोई भी धर्म अपना सकता है, कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी उठ सकता है, ये सारी चीज़ों की। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा है उससे किसी और को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए या किसी और के जीवन में कोई रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। इसे ही कहते हैं फ्रीडम। अब फ्रीडम के दोनों एस्पेक्ट है, पॉजिटिव मीनिंग भी है और नेगेटिव मीनिंग भी है। पॉजिटिव मीनिंग का क्या मतलब है कि हर इंसान को हर परिस्थिति में खुद को, अपने आप को क्रिएट करना आना चाहिए। इसका मतलब है अगर आपके सामने बहुत विपरीत परिस्थिति आ गई है तो आपको उसके अंदर भी खुद को सर्वाइव करना है। आपके अंदर बहुत अच्छी परिस्थिति आ गई है आपकी लाइफ में तो उसको भी आपको बैलेंस करना है। इस तरीके से आपको हर तरीके से ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी विकास हो और अपनी आज़ादी के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करें, डेवलपमेंट करते हुए, है ना। लेकिन यही अगर मैं बात करूँ नेगेटिव मीनिंग की, तो नेगेटिव मीनिंग क्या हो गया लिबर्टी का? नेगेटिव मीनिंग हो गया कि आप किसी तरीके से जैसे मैं हूँ, मैंने कह दिया चलते फिरते किसी को चांटा लगा दिया और मैंने कह दिया भाई ये मेरी आज़ादी है, मैं किसी को भी नहीं। आप किसी को किसी को भी परेशान नहीं कर सकते, किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते उसके जीवन में, ठीक है। अब लिबर्टी का मीनिंग तो समझ में आ गया अपने को। लिबर्टी कितने तरह की होती है? तो सबसे पहले आता है नेचुरल लिबर्टी। कुछ चीज़ें बहुत नेचुरल होती है कि हम अपने जीवन में खाएंगे पिएंगे और हमारा जन्म हुआ है तो हम क्या पहनेंगे, ये नेचुरल सी चीज़ें। हर इंसान के पास में कुछ नेचुरल जो है लिबर्टीज़ होती है, वो इंसान अपने मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग, उसके नेचर के मुताबिक, मेरी क्या आदतें हैं वो मेरी खुद की इच्छा है, मैं अपने आदतों को परिवर्तित करती हूँ या नहीं, मेरी जो हैबिट्स हैं वो कैसी हैं, ये सब मेरा खुद का नेचर है, इसके अंदर कोई मुझे चेंज नहीं कर सकता। एक होता है पर्सनल लिबर्टी, मतलब मेरे जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण कार्य, जो भी काम मैं अपने जीवन में कर रही हूँ, मैं जैसे भी जी रही हूँ, मैं जंगल में जाके जी रही हूँ, मैं शहर में रह के खा पी के कमा के जी रही हूँ, मैं बिना कमाए खा पी रही हूँ माता पिता की सैलरीज़ पर, या मैं कुछ भी वॉटेवर अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मैं शादी कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें जो होती है आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं और एक इंसान, एक पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति की लाइफ को फॉर्म करता है। तो उसके अंदर भी कोई उसकी जो लाइफ है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये हो गई पर्सनल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपको सोसाइटी ने कुछ आज़ादी दी है, आपके समाज आपसे कहता है आप समाज से बाहर निकल जाओ, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ से बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किसी भी व्यक्ति को समाज से बाहर निकालने का अधिकार किसी भी सोसाइटी को नहीं है, तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन आपको बचा रहा है। आपको अगर कोई आपके साथ में कोई बदमाशी कर रहा है, शैतानी कर रहा है, आपके साथ लूटपाट हो गई है, तो पुलिस आपकी हेल्प कर रही है, तो वो क्या है? सिविल लिबर्टी है, ठीक है। उसके बाद में आता है पॉलिटिकल लिबर्टी। द शेयर इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड द पॉलिटिकल सिस्टम इज़ नोन एज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकल लेवल पे आप किसी के साथ में अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं स्टेट के अंदर, या पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड कोई कार्य शेयर कर रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल लिबर्टी है, ठीक है। पॉलिटिकल से रिलेटेड है, मतलब अगर मैं कल को एमएलए एमपी बनना चाहती हूँ तो मेरी पर्सनल इच्छा है कि मैं उस पोस्ट पे खड़ी होना चाहती हूँ या नहीं, तो कोई मुझे ज़बरदस्ती जद्दोजहद नहीं कर सकता उस ना खड़ी होने के लिए, और ना ही कोई मुझसे ये कह सकता है कि मैं खड़ी हूँ उस पोस्ट के लिए इलेक्शंस में। तो ये मेरी पर्सनल लिबर्टी हो गई, पॉलिटिकल लिबर्टी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज सारी लिबर्टी क्या होती है उसके बारे में स्टडी किया, ठीक है। लिबर्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप, मेंशन एनी 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी। तो आपको पता है कौन सी 5 टाइप की लिबर्टी है, मैंने इसका आंसर भी नीचे ही दे रखा है आपको ये होमवर्क में करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट, व्हाट इज़ पॉलिटिकल लिबर्टी? पॉलिटिकल लिबर्टी किसे कहते हैं? द शेयरिंग ऑफ पीपल इन द अफेयर ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल लिबर्टी। Gilchrist calls all it's another name of democracy. It is that liberty is by which every citizen or individual of a nation gets right to vote, to participate in election and to get public post. By this liberty, we can express our views and can use political rights. The government works under the public representatives
and according to public will it is all the result of political liberty. Got it? ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। दोनों क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में कंप्लीट होने चाहिए। आपकी नोटबुक में अगर कंप्लीट नहीं होता है वर्क तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मुझे अभी तक आपके काम नहीं मिले हैं, आपका होमवर्क मुझे अवेलेबल नहीं हुआ है। वीडियोस को देखिए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे उसकी पिक सेंड कीजिए जो आपने होमवर्क किया है। अदरवाइज़ आपके पेरेंट्स से कांटेक्ट करना होगा हमें और फिर आपका नाम इस पर्टिकुलर ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जो होता है उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू ईच एंड एवरी स्लाइड। हर स्लाइड को रोकिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है आपको वो कीजिए और उनको याद कीजिए चीज़ों को। देखिए बहुत कम टाइम बच जाएगा 12th बोर्ड के एग्ज़ाम होने में और मैं आपको बता देती हूँ मैं आपको बता देती हूँ कि आपके स्कूल्स खुलने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज़ नहीं करवाई जाएगी, ना पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके लिए इतनी ही मेहनत कर रहे हैं। स्कूल में आना विदाउट फैंस, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि हम चाहते हैं आप बेटर वे में स्टडीज़ करें। आपकी कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19, लॉकडाउन, इन सब के कारण आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और इवन ये तो आपको बहुत अच्छा टाइम मिल गया है जिसके अंदर आप घर बैठ करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको स्कूल आने जाने का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है या और कहीं बाहर आने जाने का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठिए और अच्छे से शांति से बैठकर इन सब चीज़ों को अगर 1 घंटा 2 घंटा भी आप देते हैं सारे वीडियोज़ को और इनको साथ साथ में नोट डाउन करते हैं तो मान के चलिए कि 2 घंटे की स्टडीज़ में आप बहुत अच्छी स्टडीज़ कर सकते हैं। और दिन में 24 आवर्स में से 2-3 आवर्स तो आप ऑलरेडी स्टडीज़ को दे ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क कंप्लीट, ऑलवेज सबमिट योर वर्क टू मी पर्सनली। एंड आपको फिर वार्न कर रही हूँ मैं, अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं होता स्कूल विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन एंड यू विल द ओनली पर्सन हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।